अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर आफियत होंगे, सही सलामत होंगे। नाजरीन, आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस एक वबा की शक्ल इख्तियार तो कर चुकी है और इस वक्त हमारे जम्मू कश्मीर में या हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इसने अपना एक रौब जमा लिया है और हर एक सुप्रीम पावर मुल्क इस वक्त इसके सामने हेच है। आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस मजाक नहीं है। कोरोना वायरस वाकई एक वबा है और इसके जरिए से फैलने वाली बीमारी कोविड-19 कहलाती है। और इस कोविड-19 के जरिए से अभी तक लाखों की तादाद में लोग मौत के शिकंजे में आ चुके हैं और काफी लोग इस बीमारी के शिकंजे में अभी भी हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं। अगर आप सब लोग इस चीज को ये समझ रहे हैं कि ये कोई साजिश है या किसी तरीके से इसको कोई अलग सा रुख दिया जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सब लोग जानते हैं कि अगर हम बात करें मुस्लिम स्कॉलर की, तो मुस्लिम कम्युनिटी के बहुत बड़े स्कॉलर मुफ्ती तारिक मसूद साहब और तारिक जमील साहब, इन दोनों को भी कोरोना वायरस ने अपनी लपेट में लिया था, क्योर हो गए। हमारे जम्मू कश्मीर के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला और कई इस तरीके के अफराद जो है कोरोना वायरस की लपेट में आ चुके हैं, जिनका इलाज और मुआवजा होने के बाद वो सब ठीक तो हुए हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी हॉस्पिटल्स में इस वक्त जो है सांसें ऊपर नीचे ले रहे हैं, जिन्हें सांस लेने में रुकावट हो रही है। तो ये कोई खेल नहीं है। इसके बचाव के लिए हमें अगर बात की जाए, अगर दीनी और दुनियावी लेवल पर देखा जाए, दीनी लेवल पे भी ये चीज बताई जा रही है कि जब वबाएं आती हैं, ये इसका नतीजा ये होता है कि जब दुनिया में बेहयाई फैल जाती है, बेशर्मी फैल जाती है, बेशर्मी के अड्डे फैल जाते हैं, गुनाह बड़े बड़े हो जाते हैं और गुनाहों से वापस आने का जब कोई नाम नहीं लेता है, तो वाज़ेह तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से एक वबा आ जाती है, कहर आ जाता है उस पूरी कौम पर, उस पूरे इलाके पर, उस पूरे जितनी इंसानियत है उन तमाम को वो अपनी लपेट में ले सकती है। आपने देखा होगा पिछली हिस्ट्री में पूरे किस तरीके से कौमों की कौमें तबाह हो चुकी हैं जो अल्लाह की बागी थी। तो सबसे पहली बात यही है कि ये वबा है और ये अल्लाह ताला की तरफ से है और इसमें कोई भी मजाक लेने की बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसमें हमें सबसे पहले यह करना है कि अगर हम दीनी लेवल पर बात करें तो उसका यह है कि हमें गुनाहों से बचने की कोशिश करनी है। जो भी हम गलतियां करते हैं, जिनसे हम बाज आना ही नहीं चाहते या हमारा नफ्स ही मुतमईन नहीं हो रहा है उनसे वापस आने के लिए, तो उन तमाम चीज़ों से हम सबको इंडिविजुअली भी और इज्तिमाई तौर पर वापस आना होगा। तब जाकर अल्लाह तबारक व तआला शायद कि इस वबा को दुनिया से खुद ब खुद ख़त्म करेगा, क्योंकि इस वक्त सुप्रीम ताकतें भी हेज हो चुकी हैं। जितने भी दुनिया के सबसे बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वो भी इसके सामने बिल्कुल हेज है, वो बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और साफ तौर पर आप सब देख सकते हैं कि 2 साल इस वक्त इस वबा को फैले हुए हो गए, तो यह कैसी साजिश हो सकती है। और साजिश अगर होती भी तो यह किसी चंद मुल्कों में होती, पूरी दुनिया में तो साजिश नहीं हो सकती है। तो इन तमाम चीजों को ध्यान देने की जरूरत है और हमें इन तमाम चीजों को अपने सामने ज़हन नशीन करना चाहिए कि हमारी वजह से अपनी जान को भी बचाना है और हमारे साथ जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं या हमारे घरों पे रहने वाले लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे जवान हैं, हमारे बूढ़े हैं, हमारे जो भी खातीन हैं, मर्द हैं, सबको जो है बचाने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, मौत हर एक इंसान की आनी है, लेकिन दुनिया में जीने के बाद इंसान कितने अच्छे काम करता है और कितनी ज़्यादा मोहलत इंसान को मिलती है अच्छे काम करने की। इसलिए इंसान को मौत से ज़्यादा ज़िंदगी की दुआ भी मांगनी चाहिए कि इंसान को ज़्यादा जिंदगी मिले ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अच्छे कारनामे करे। तो हमें जिंदगियों को बचाना भी है और ये हमारा फर्ज भी है, क्योंकि जान से ज्यादा कीमती कोई भी चीज नहीं, ना आपकी तिजारत, ना आपके कोई भी ऐसी पेशा कोई भी हो, आपका कोई भी ऐसा कीमती नहीं जितना आपकी जान है। तो इसके लिए सबसे पहले जो है बेहयाई के जो अड्डे हैं या बेहयाई बेशर्मी जहां जहां भी हो रही है, चाहे खुफिया तौर पर हो रही है, चाहे आमने सामने खुल्लम खुल्ला हो रही है, इन तमाम चीजों पे भी ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा पहलू इसका यह है कि इस वक्त जो हुकूमत की तरफ से गाइडलाइंस आई हुई हैं उन तमाम चीज़ों को फॉलो करने की ज़रूरत है। हमारे डॉक्टर साहिबान जो हमें गाइडलाइंस दे रहे हैं उन तमाम चीज़ों को जो है फॉलो करने की ज़रूरत है।
SOPs کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. پولیس انتظامیہ، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن اور نیشنل لیول پہ اگر ہم بات کریں، جو بھی اس وقت SOPs کے حوالے سے یا جو نیو گائیڈ لائنس آ رہی ہیں ان تمام چیزوں پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. سینیٹائز کرتے رہیے اپنے آپ کو، ماسک کو زیادہ سے زیادہ لگانے کی کوشش کیجیے، اور ساتھ میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ گیدرنگ سے محفوظ رہیے، کیونکہ ان تمام چیزوں کے ذریعے سے یہ چیز پھیل سکتی ہے. تو یہ تھی وہ تمام چیزیں جن سے ہمیں بچنا ہے اور اس کورونا وائرس کو مذاق نہیں لینا ہے. آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ 2 سال ہو گئے اسکول میں طلبہ کو جو ہے چھٹی ہے، اسکول نہیں جا پا رہے ہیں طلبہ. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طلبہ کے ساتھ ہی اس طریقے سے ہو رہا ہے. اگر تجار کی بات کی جائے، شاپ کیپرز کی بات کی جائے، یا وہ لوگ جو اس وقت روزگار کما رہے ہیں بزنس سے، اگر ان لوگوں کو بند کیا جائے تو وہ لوگ اس وقت جو ہے احتجاج میں آئیں گے. تو اس لیے دکانداروں کو اگر کچھ چھوٹ دی جاتی ہے، اس سے ہم سب لوگوں کا کھانا آتا ہے، ان لوگوں کی بھی دکان چلتی ہے، ہمارے گھر بھی چلتے ہیں، ہمیں راشن پہنچتا ہے، ان کی بکری ہوتی ہے، انہیں کسٹمر آتے ہیں اور ہم کسٹمرز وہاں تک جاتے ہیں. اس طریقے سے یہ سرکل چلتا ہے. جو سکولی بچوں کا ہے، ہمارے پاس اس وقت انٹرنیٹ کی فیسلٹی دستیاب ہے، ہر گھر میں اس وقت جو ہے انٹرنیٹ ہے. آن لائن کلاسز تب تک لیجیے، آن لائن کلاسز سے زیادہ فائدہ اٹھائیے. اور ساتھ ہی ساتھ جو اس وقت نوجوان ہیں، جو اس وقت طالب علم ہیں، جو بھی اس وقت سکولز کالجز میں پڑھ رہے ہیں، ان سے میری اپیل رہے گی، زوردار اپیل رہے گی کہ اس ٹائم کو آپ بالکل بھی ضائع نہ کریں. آپ اپنی صلاحیتوں کو بنانے میں اس وقت زیادہ سے زیادہ نالج حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، وہ چاہے آن لائن موڈ پہ ہو یا آپ یہ گھر پہ جو کتابیں دستیاب ہیں ان سے زیادہ تر آپ جو ہے کنیکٹ رہے، ان کے ساتھ جڑیے، تاکہ آپ سب لوگ بھی کچھ نہ کچھ نالج حاصل کر سکیں جب تک سکول آپ کے کھلتے ہیں. باقی ایگزامینیشنز، باقی جو بھی چیزیں ہیں، یہ ایڈمنسٹریٹو بلاکس دیکھ رہے ہیں، ہماری اسٹیٹ گورنمنٹ دیکھ رہی ہے، ہر اعتبار سے آپ تک جو ہے اچھے سے اچھے اور بہتر سے بہتر طریقے آپ تک لانے کی کوشش کر رہی ہے. تو یہ تھے کچھ اعلانات جنہیں ہمیں زیادہ سے زیادہ فالو کرنے کی ضرورت ہے. لاسٹ پہ میرا آپ سب کو ایک ہی پیغام یہ رہے گا کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، چاہے ہمارے یہاں پہ کوئی بھی ہے، ہمارے آس پاس کے لوگوں کی جو ہے جو بھی ضروریات ہیں راشن کے حوالے سے یا کچھ بھی ہے، ان تمام چیزوں کو دینے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں. ساتھ ہی ساتھ اس وقت جو بھی ایسے لوگ ہیں جو محتاج ہیں، جو غریب ہیں، جو لاچار ہیں، ان تمام لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کیجیے. ان تمام لوگوں کو اپنے مال میں سے دینے کی کوشش کیجیے، چونکہ یہ صاف طور پر ظاہر ہو چکا ہے کہ ہر انسان کو مال تب آتا ہے کیونکہ اس نے دوسرے لوگوں تک وہ مال پہنچانا ہوتا ہے. تو اگر آپ لوگ صاحب ثروت ہیں، مالدار ہیں، تو ایسے لوگوں تک بھی وہ مال پہنچائیے، ایسے لوگوں تک اسے پہنچائیے، چاہے زکوٰۃ کی شکل میں، چاہے ہدیہ کی شکل میں، چاہے صدقہ جاریہ کی شکل میں. کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں آپ کو اضافی جو ہے بدلہ ملنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس پہ بھروسہ رکھیے. تو یہ تمام چیزیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور سے دعاؤں میں، اجتماعی دعاؤں میں ہر ایک انسان، ہر ایک فرد انڈیویجولی بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے زار و قطار رو کر اس سے معافی مانگے، اور اپنے آئندہ کے لیے جو فیوچر کے جو گناہ کے لیے معافی مانگے، توبہ کر لے، عزم مصمم کر لے کہ آئندہ وہ اللہ تعالیٰ کا باغی نہیں بنے گا، بغاوت نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا رہے گا. نمازوں کے پابند بنیے، عبادتوں کے پابند بنیے، یا جس طریقے سے بھی آپ سب عبادت کرتے ہیں، چاہے کسی بھی کمیونٹی سے آپ بلانگ کرتے ہیں، ہر اعتبار سے اپنے اللہ کو راضی کریے، اپنے اللہ کو منائیے، تاکہ وہ اللہ ہم سب لوگوں پر رحم کرے اور اس دنیا سے یہ وبا ختم ہو جائے. اور جب یہ وبا ختم ہو جائے گی تو انشاءاللہ العزیز دنیا پھر سے اچھی طریقے سے قائم ہوگی. آپ کے سکول بھی چلیں گے، آپ کی کوالیفیکیشنز بھی اچھی آئیں گی، آپ کے نمبرات بھی چلیں گے، آپ کے گھر بھی چلیں گے، آپ کا تمام چلے گا. لیکن پہلے یہ ضرورت ہے کہ اس اللہ کو منائیے جو اللہ ہم سب سے ناراض ہے، جو اس وقت ہم سب سے ناراض ہے، جس کی وجہ سے آج یہ 2 سال سے یہ وبا ختم نہیں ہو رہی ہے. اور ایک ایسی وبا ہے کہ جو دکھتی ہی نہیں ہے ایسے. اور آپ سب لوگوں نے جانا ہوگا کہ ایک ایسا بادشاہ گزرا تھا نمرود کے نام سے، نمرود کے نام سے ایک ایسا بادشاہ گزرا ہے جس کی موت مچھر کی وجہ سے ہوئی ہے. تو یاد رکھیے یہ بھی ایسی ہی
इस वक्त हमारे यहाँ ज़मीन पर एक ऐसी वबा आ चुकी है कि हम अल्लाह के सरकश तो नहीं हैं, हम अल्लाह के बागी तो नहीं हैं। अगर हम इस तमाम चीज़ों में मुलव्विस हैं, अगर हम अल्लाह के बागी हैं, अगर हम तौबा नहीं कर रहे हैं, अगर हम गुनाहों से लथपथ हैं, अगर हम जानबूझ के गुनाह कर रहे हैं, अगर हम बिना जाने भी गुनाह कर रहे हैं, तमाम चीज़ों से हमें आज रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह से पनाह मांगनी है और इस वबा से पनाह मांगने की ज़रूरत है। फिलहाल इसी तरह से देखते रहे शोम चैनल डोडा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, उन लोगों तक पहुँचाइए जो लोग इस कोरोना वायरस को मामूली लेते हैं और ये बातें हर एक कम्युनिटी में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो है हुकूमत का कोई फ़ायदा है, ये सियासत का कोई नई साजिश है सियासत की जिस बुनियाद पर लोगों को तंग किया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सब लोग जानते हैं कि किसी को भी सरकार इस तरह से मुतासिर नहीं करना चाहती है, क्योंकि हर एक सरकार हो चाहे मुल्क हो, मुल्क तो यही चाहता है कि उस मुल्क के हर शहरी की तरक्की हो, चाहे तालीमी एतबार से तरक्की हो, माशी एतबार से, सियासी एतबार से, समाजी एतबार से, हर एतबार से तरक्की हो। लेकिन अगर वो तरक्की आज रुकावट बनी हुई है तो उसमें दो ही वजूहात हैं। एक ये है कि इस वक्त गुनाहों की कसरत है, बेहयाई इस वक्त फैल चुकी है, बेहयाई के अड्डे इस वक्त फैल चुके हैं। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उन तमाम चीज़ों को फॉलो करने की ज़रूरत है। और तो ये तमाम चीज़ें जो आप तक मैंने पहुंचाई हैं, इस तमाम को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के साथ जुड़िए, दुआ करिए, अपनी दुआओं में हमें भी और सबको याद रखिए, इज्तिमाई तौर पर गुनाहों को छोड़ने का अहद कीजिए। तो ये इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान इदरीस फलाही को। अल्लाह हाफिज़।